Silent scan. Silent scan. Silent scan. हेलो एवरीवन, आज मैं हूँ पहाड़ में, लेकिन मैं उत्तराखंड के पहाड़ों में नहीं हूँ। मैं राजस्थान की पहाड़ियों में हूँ और फ़िलहाल जिस जगह पर मैं हूँ इस जगह को नाहरगढ़ कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि आज काफ़ी दिन बाद मुझे पहाड़ देखने को मिले हैं, तो क्यों ना यहाँ पर एक वीडियो शूट किया जाए। और नाहरगढ़ फोर्ट जो कि मुझसे 100 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर अगर कोई पहुँच जाता है तो वहाँ से वो पूरी जयपुर सिटी को देख सकता है। तो फ़िलहाल मैं इसी पॉइंट पर हूँ और आज यहाँ का मौसम थोड़ा क्लाउडी है। लेकिन जैसे कि मेरे चैनल का जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो व्लॉगिंग करना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है, तो फिर मेरे को इस कंटेंट को घुमाना पड़ेगा, तोड़ना मोड़ना पड़ेगा फिर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ को। अब बात करते हैं थर्ड डायमेंशन की जो एंटिटीज़ होती हैं, या फिर जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, या फिर जो माया के अंडर में होती हैं। उनकी ख़ास बात ये होती है कि वो किसी भी इंसान को स्वप्न में दिख सकते हैं और जो मर्जी वो रूप बनाकर वो दिख सकते हैं। ये उनकी क्वालिटी होती है और मुक्ति मोक्ष से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना होता नहीं है। तो उनके रेडियस में जो होता है वो उसी तरह से काम करती हैं। इसे ज़रा सरल करने की कोशिश मैं करता हूँ, या फिर कैसे मैंने माया या फिर माया की सत्ता को पहचाना, या फिर क्यों मैं परमानेंटली जो है मोक्ष मार्ग पर आया। माया की सत्ताओं के पास क्या क्वालिटी होती है ये तो मैंने आपको बता दिया है। थर्ड डायमेंशन से पहले की जो एंटिटीज़ होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो रूप बदलना जानते हैं, जिसे चाहे जिस रूप में वो दिख सकते हैं, स्वप्न में या फिर मे भी ध्यान में भी। इसके अलावा इन माया की सत्ताओं को ये भी पता होता है कि हम जो इंसान होते हैं वो कैसे हम डरेंगे या फिर कैसे हम खुश होने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये हमें सपन में या फिर ध्यान में दर्शन देते हैं, उसी हिसाब से भ्रमित भी कर देते हैं। बड़ी आसान होता है इनके लिए ये सब करना, क्योंकि शुरुआत में जब मैं ध्यान किया करता था, बड़ी आसानी से कोई भी एंटिटी मुझे जिस चीज़ से डर लगता है वैसा दिखाकर मुझे डरा दिया करती थी। उसके बाद उसी स्वप्न में या फिर उसी दृश्य में कोई ऐसी दृश्य भी मुझे दिख जाता था या फिर एंटिटी मुझे दिख जाती थी जो कि मुझे खुश कर दिया करती थी। इसका सीधा सा मतलब मुझे ये समझ में आया कि मैं कैसे भ्रमित होने वाला हूँ, कैसे मैं डरने वाला हूँ, या फिर कैसे मैं नॉर्मल होने वाला हूँ, मैं खुश होने वाला हूँ। ये सब इनको पता रहता है पहले से ही, जो भी ये थर्ड डायमेंशन से पहले की एंटिटीज होती हैं। तो मुझे हिंट मिली कि ये बहुत सारी नहीं होती हैं, ये एक ही सत्ता होती है जो बहुत तरह के रोल निभा रही होती है। मतलब एक ही सत्ता मुझे डरा रही है, वही सत्ता मुझे खुश कर रही है, मुझे नॉर्मल कर रही है। और ये ऐसा क्यों करेंगे मैं इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। कोई एक ही सत्ता हमें डरा भी रही है, वही हमें भ्रमित कर रही है, खुश भी कर रही है। ये सब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उनका दायरा ही ये होता है, उनका मकसद कोई मोक्ष प्राप्त करना नहीं होता है, वो उनका लोक है, उनको उसी तरह की शक्तियाँ दी गई हैं। तो जब बार बार मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई एंटिटी मुझे जिस तरह के स्वरूप से डर लगता है वैसा दिखाकर डरा दे रही है, और उसके बाद कोई अन्य एंटिटी जिस तरह के स्वरूप से मैं खुश हो जाऊंगा या फिर नॉर्मल हो जाऊंगा वैसा कर रही है, तो ऐसा लंबे समय तक जब होता रहा तो मुझे शक होने लगा। मेरे को डाउट होता था कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे इंटरनल जैसा भी मैं हूँ उसके साथ में कोई खेल रहा है और वो ये कोई एक ही है। और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। और वैसे भी ये थर्ड डायमेंशन की जो एंटिटीज होती हैं, जब एक साधक पूर्ण रूप से जागृत नहीं होता है, जब वो सिद्धि मार्ग में भी होता है, मुक्ति मार्ग में भी होता है, तो बड़े आसानी से वो इनके लपेटे में आ जाता है। मतलब उसे समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। लेकिन धीरे धीरे मैं इनको समझने लगा था। तब उनके दायरे में यही सब होता है तो वो वैसा ही करते रहते हैं। और जब तक आप में खुद एक समझ नहीं क्रिएट होगी, आप यहाँ से बाहर भी नहीं आएंगे और परमानेंटली आप मोक्ष मार्ग पर भी नहीं चलेंगे। जैसे कि किसी खेल का ही अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे कि क्रिकेट मैच होता है, आपने देखा होगा वहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं, कोई सट्टे का प्रमोशन कर रहे होते हैं, कोई शराब वगैरह का प्रमोशन भी कर रहे होते हैं, और बाकी लोग कहते हैं कि ये खिलाड़ी होते हुए ऐसा क्यों करते होंगे, जबकि वास्तविकता ये होती है उस गेम को चलाने वाले कोई और होते हैं। और जब कोई खिलाड़ी बड़े लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके बाद वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब अगर तुमने इसका प्रमोशन नहीं किया तो तुम शामिल नहीं किए जाओगे स्क्वाड में। कुछ इस तरह की कंडीशन उनके सामने में रख दी जाती है। तो मजबूरी में उन खिलाड़ियों को भी प्रमोशन करना पड़ता है जुए सट्टे वगैरह का या फिर शराब वगैरह का, कि वास्तविक गेम को चलाने वाले बैकग्राउंड में कोई और ही होते हैं, उनका काम कुछ और होता है। लेकिन एक आम इंसान इतने में ही उलझ जाता है कि ये तो खिलाड़ी हैं, तो ये सट्टे का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं या फिर शराब वगैरह का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि जो असली गेम को चलाने वाले हैं वो कोई और होते हैं, उनकी मंशा कुछ और होती है, खिलाड़ी खेल भावना वगैरह कुछ और होती है। ठीक उसी तरह से जो थर्ड डायमेंशन से पहले वाली सत्ताएं होती हैं, ये ऐसी होती हैं, इनके पास वो क्वालिटी होती है जैसे कि किसी को भी सपने में आकर कुछ भी रूप बना देना, दिखा देना और जैसे चाहे उसको भ्रमित कर देना, जैसे चाहे उसको खुश कर देना। टोटल मिलाकर के ध्यान में या फिर स्वप्न में अपने मन माफिक चेहरा बनाकर दिखा देने वाली ये थर्ड डायमेंशन से पहले की सत्ताएं, सिद्धियां या फिर माया, जो भी आप इनको नाम देना चाहो, इनके प्रभाव से आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना होता है। अदरवाइज इनके दायरे में जो होता है ये वैसा ही करते रहते हैं, मोक्ष मुक्ति से इनका कोई काम होता नहीं है। तो आपको ये उलझा कर ही रखेंगे जितनी जल्दी आप इनको समझ के पार कर लेंगे। और इनको पार करने के लिए भी आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, एक उच्च स्तरीय गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वो ब्रह्मज्ञानी होने चाहिए। अगर वो अंतिम गुरु हैं अक्षर ब्रह्म तत्व वाले, फिर तो बात ही कुछ और है। मतलब गुरु की कृपा काफ़ी योगदान रहता है, तब जाकर हम इस तरह की सत्ताओं से पार पा पाते हैं। मतलब थर्ड डायमेंशन से पहले की ये सत्ताएं, जिनको आपके बारे में सब कुछ पता होता है, आपके मन के अकॉर्डिंग कि कैसे आप खुश होने वाले हैं, कैसे आप परेशान होने वाले हैं या फिर डरने वाले हैं, उसी हिसाब से ये आपको उलझा कर रखती हैं एक लंबे समय तक। और इस तरह की सत्ताएं आपको इस संसार में उलझाने के अलावा बाकी कुछ नहीं देने वाली हैं। मतलब आप खुद सोचिए, आपके पास एक ऐसी शक्ति है कि आप किसी को भी स्वप्न में जा कर के उसे किसी भी रूप में कुछ भी दिखा सकते हैं और उस दायरे से आगे बाहर आपका कुछ भी नहीं है, वही आपकी दुनिया है। तो आप क्या करेंगे? आप इसी में घुमाते रहेंगे उस इंसान को या फिर उस साधक को या फिर उस शिष्य को। ये तीसरे डायमेंशन से पहले वाली सत्ताएं होती हैं, ये देवताओं के अंडर में भी काम करती हैं। टोटल मिलाकर के उन्हें अपने डायमेंशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। आप अपनी समझ से इनसे पार हो जाने चाहिए। आपकी ज़िंदगी में एक उच्च स्तरीय गुरु होने चाहिए, उनकी कृपा से ही आप इनसे पार जा सकते हैं। अदरवाइज इंसान तो इनमें ही उलझे ही रह जाता है, मिलता उसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपके मन को आधार बनाकर काम करती हैं। तभी कहता हूँ कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ सिर्फ मन तक ही होती हैं। और अब मैं आगे को निकलता हूँ। ये है जयपुर का, मैं नाम भूल गया हूँ इस जगह का, फिर से दोबारा से वीडियो में याद आएगा तो बात करेंगे। फ़िलहाल कुछ यहाँ के दृश्य हैं जो आप देख सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? काफ़ी दिन बाद पहाड़ों पे, झाड़ियों पे या फिर जंगलों पे, मैं लगभग 6 महीने हो गया है मेरे को, मैं 6 महीने से मैं पहाड़ वगैरह पे गया नहीं हूँ और यहाँ भी मैं किसी के कहने पे ही आया हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे UPI ID पर कर सकते हैं। धन्यवाद। बड़े मुश्किल से फिट हुआ है, बड़े मुश्किल से हुआ। ये सब भक्त लोग हैं, ठीक है। हमारी भक्ति तो आपने देख ही ली। कोई बात नहीं, वो भी भक्ति है। वैसे दिन दहाड़े ये लोग कैसी भक्ति कर रहे थे मैं आपको क्या बताऊं। खुल्लम खुल्ला वाली भक्ति ये कर रहे थे सबके सामने में, जितने भी ये लोग थे। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी, बच्चे को गुब्बारा काफ़ी। इसके अलावा पहली बार मैं जयपुर नाहरगढ़ किले पर आया था। ये एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर पहाड़ थे, कुछ पुरानी यादें मेरे को वापस खींच रही थी यहाँ पर आने के बाद में।